तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दिस इज़ योर एजुकेटर रोहित एंड वेलकम टू अपराइट एजुकेशन। तो ये क्लास होने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स, जो आपकी परीक्षा होने वाली है डीएलएड और आरओ एआरओ के पेपर के लिए। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि जो आपको नई आगे आने वाली क्लासेस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जो आपकी जो प्रॉपर क्लासेस चलने वाली है रीजनिंग और मैथ्स की, जब यहाँ पे मॉक भी आ रहे हैं और जो आपकी प्रॉपर भी चलने वाली है, ठीक है। और जीएस के मॉक भी चलेंगे आपके, ठीक है। मॉक जीएस के मॉक 3 या 4 आएंगे आपके वीकली, और ऐसे ही मैथ्स और रीजनिंग के भी 3-4 मॉक्स आ जाएंगे, ठीक है। और क्लासेस भी आपकी प्रॉपर चलती रहेगी, जो मैथ्स और रीजनिंग के चैप्टर वाइज, ठीक है, क्रैश कोर्स टाइप का। तो जल्दी से शुरू करते हैं उसको भी। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है जो, ठीक है, आपको एक संख्या दी गई है और उसका क्या है, एक अंक पूरा नहीं है, ठीक है। सारे अंक आपको दिए नहीं गए, और ये है आपका जो नंबर सिस्टम का पहला वाला चैप्टर है, उसका इम्पोर्टेंट रूल यहाँ पे करे, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है इसमें, ठीक, नंबर सिस्टम से आपको सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट रूल है आपको याद करने के लिए, वो है जो आपके नंबर्स हैं उनके जो डिविजिबिलिटी रूल है, वो सबसे पहले आपको याद रखना है, ठीक है। तो उससे भी जो क्वेश्चन बनेंगे, जैसे 9 का आ जाएगा आपको, 11 का जैसे इंपॉर्टेंट है, कभी वो क्या कर देगा, मल्टीपल कर देगा, या 90 कर देगा, या 99 कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाता है आपको। डीएलएड का जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लो, वहाँ पे भी आपको डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो करते हैं इसको स्टार्ट। तो आप देखो, सबसे पहले आपको 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो ध्यान में होना चाहिए। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है, जो संख्या दी गई है उसके समस्थानिक और विषम स्थानिक जो अंक है, पहले उनको जोड़ दो और फिर माइनस कर दो, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे करते हैं, समस्थानिक निकालो। अब इनको पहले क्रम वाइज रख लो इनमें, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें समस्थानिक और विषम स्थानिक को जोड़ दो। पहले पहले विषम स्थानिक को जोड़ देते हैं। 8 और 3 11, तो 13, और इसमें माइनस कर दो। 7 और 4 11, 11 + x, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के आना चाहिए, इन दोनों को माइनस करके आना चाहिए आपको या तो 0 या 11, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, x का न्यूनतम मान निकालना है। तो यानी 0 पे ये काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, 13, ब्रैकेट खोल दो तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, 0, तो x = हो जाएगा 2, ठीक है। तो आंसर होगा आपका 2। अगला क्वेश्चन है, 11 संख्याओं का औसत है 40। फिर से जो एवरेज वाला आपका चैप्टर होने वाला है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और छोटे ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ज़्यादा आपको डीप नहीं जाना है। देखो क्या बोल रहा है, 11 संख्याओं का औसत है 40, प्रथम 6 संख्याओं का औसत है 30, और अंतिम 6 का औसत है 50। तो छठवीं संख्या निकालनी है। अब एक चीज़ आप देख रहे, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, पहले आपको जो रूल है वो ध्यान में रखना है। औसत क्या होता है, संख्याओं का योग, कुल संख्या, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखो, 11 संख्याओं का औसत है 40। अब 11 संख्याओं का अगर औसत 40 है तो योग क्या होगा, तो योग निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, औसत से कुल संख्याओं को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी 11 × 40, यानी ये हो जाएगा 440, ठीक है। ये तो टोटल है, टोटल है 440, ठीक है। 6 का कितना है, 30, तो टोटल कितना होगा, 130, सॉरी 180,
और लास्ट का 6 का क्या बोल रहा है, 50 है, तो टोटल क्या होगा, 300। अब देखो यहाँ पे 6 6 12, यहाँ पे तो 12 हो रहे हैं, कौन सा नंबर, एक नंबर है यहाँ पे जो क्या हो रहा है, 2 बार गिना जा रहा है, तो वही आपको माइनस करना है। आपका हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 0 8 480। 480 क्यों आ रहा है, चार, जबकि 11 का औसत कितना है, 40, तो टोटल हो जाएगा 440। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले 6 फिर बाद में 6 भी जो क्या इनका औसत को जोड़ा गया है। ठीक है, तो एक नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक को 2 बार जोड़ा गया है, तो वही नंबर आप क्या करोगे, टोटल में से ये 480 में से 440 घटा दो, तो वही आपका नंबर हो जाएगा छठवां वाला। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का जोड़ है 82 और अंतर है 16, तो दोनों संख्याओं को मालूम कीजिए। तो ठीक है, पहले हम मान लेते हैं, लेट कर लेंगे, एक्स और वाई हैं दोनों संख्याएं, और इन दोनों को जोड़ के आता है 82, और इन दोनों को माइनस करके आता है 16। तो आपने क्या लगाना है यहाँ पे, एलिमिनेशन। ठीक है, किसी एक को हटा देना है, तो वाई यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये क्या कर लोगे, सीधे माइनस माइनस को काट दो, और यहाँ प्लस था, तो ये कितना हो जाएगा 98। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 49। अब यहाँ पे ऑप्शन दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से टिक कर सकते हो, 49 और 33, यही वाला ऑप्शन है आपके पास, है ना। वरना क्या कर दोगे, 82 में से 49 भी घटा सकते हो, तो तब भी वही आने वाला है, 33 आपका दूसरी संख्या हो जाएगी। ठीक है, पांचवा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी नंबर सिस्टम का है, और ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जो अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, एक तो स्थानीय मान और एक अंकीय मान। अब स्थानीय मान क्या होगा, अब स्थान आपको पता है क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, और अंकीय मान तो अंक का मान ही होगा। ओके, तो जैसे 4 का अंकीय मान तो 4 ही होता है। ठीक है, और स्थानीय मान कौन से स्थान पे है, वो देखो यहाँ पे 4 कौन से स्थान पे है, देखो ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा, हजार, 10,000 एंड लाख। तो 4 कौन से पे, हजार पे, तो इसका क्या होगा, 4,000। ठीक है, बचपन में आपने ये इसको क्या करा होगा, तोड़ के लिखते हैं, 8,08,70,000, है ना, इस तरीके से। तो वही आपको करना है, और इसका अंकीय मान क्या है, 4, तो दोनों का योग कितना होगा, 4,004। तो पहला वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा आंसर। बस आपको बेसिक जो होता है ना, वो आपको ध्यान में रखना है, बाकी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान देना है बहुत ज़्यादा। ठीक है, किसी धन का 3/5 भाग उसके 3/11 भाग से 20 ज़्यादा है, तो धन क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कर लो, कोई धन मान लो। ठीक है, लेट कर लो अपने हिसाब से, या तो 100 कर लो, या कुछ भी मान लो, वेरिएबल मान लो या कांस्टेंट मान लो, कुछ भी मानना है आपको। तो लेट मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, मेरे पास एक्स धन है टोटल, इसका 3/5 भाग। अब एक्स का अगर मेरे पास 100 रुपये है, उसका 3/5 क्या होगा, 100 × 3/5। तो अगर मेरे पास एक्स है, तो इसका 3/5 भी क्या होगा, 3x × 3/5। ओके, उसके 3/11 भाग से 20 ज़्यादा है, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 20 है। या हम बोल सकते हैं, या इसको ये लिख सकते हैं, उसके 3/11 भाग से, यानी x के 3/11 भाग से 20 ज़्यादा है ना, यही बोल रहा है। तो अब क्या करो, वेरिएबल वेरिएबल को एक साइड ले आओ, तो 3x/5 माइनस 3x/11। अब आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है ना, हरों को क्या करना है, सेम करना है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 11 है, तो फिर क्या करोगे आप, दोनों को एक बनाने के लिए क्या करोगे, एलसीएम लोगे, 11 और 5 के एलसीएम 55 होगा, सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 को 3 से यहाँ पे 33, और 5 को 3 से यहाँ पे 15, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 20, तो 33 में से 15 घटा दो, 18। और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर यहाँ पे क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो
जो हर में है वो बराबर के उधर जाके क्या हो जाएगा, अंश में चले जाएगा, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको ज़्यादा मैं आप यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। यहाँ पे आ जाएगा 1100, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1100/9, सॉरी 1100/18। तो उसके बाद अब इसको क्या कर लेंगे, ये भिन्न है, इसको और छोटा कर दो तो ये हो जाएगा 550/9। ठीक है, 2 से भाग दिया तो 550/9 कौन सा है, ऑप्शन फर्स्ट वाला। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है। ठीक है, सीपी, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, ये है 10 और 11। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। अब इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, पहले लाभ पता होना चाहिए, लाभ होता क्या है। अच्छा, मैंने कोई चीज़ थी आपके पास 100 रुपये की, ठीक है, ये थी आपकी 100 रुपये की, आप खरीद के लाए थे 100 रुपये में, आपने बेच दी 120 में, तो आपको क्या हो रहा है, 20 रुपये का यहाँ पे क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है ना, तो यही लाभ होता है। ठीक है, तो लाभ क्या होता है, अगर लाभ निकालना होगा तो क्या करोगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दोगे, यानी जो प्रॉफिट होता है वो होता है एसपी माइनस सीपी। ओके, सेकंड, अगर मेरे पास मैंने लाई थी 100 रुपये की कोई चीज़ और मैंने बेच दिया उसको 80 रुपये में, मेरे को घाटा हो रहा है ना, तो यही होता है लॉस। तो लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। ठीक है, तो परसेंटेज जब आप निकालने होते हैं ना, जब आपको प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालना होता है तो वो किस पे, आपने किस पे, किसको देख के करा, मतलब आपने किससे कंपेयर करना है, कॉस्ट प्राइस से कंपेयर कर रहे हो ना। आप तो इतने में लाए थे, अब बेच रहे हो आप कम या ज़्यादा में, वो तो ठीक है। तो आपको कंपेयर करना होता है हमेशा सीपी पे, जब आप प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकाल रहे होते हो। इसके बारे में मैं डीप में पढ़ाऊंगा जब मैं ये वाला चैप्टर करा रहे होंगे। ठीक है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, बस आपको जो 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका बताना है। अब देखो, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, जब परसेंटेज की बारी आएगी प्रॉफिट परसेंटेज, तो आपको क्या करना है, सेम होगा एस पी माइनस सी पी, किस पे आपको कंपेयर करना है, सी पी पे, इंटू 100। अब परसेंटेज की बारी है तो 100 इंटू 100 हो जाएगा, सेम हो जाएगा लॉस परसेंटेज, तो सी पी माइनस एस पी अपॉन सी पी इंटू 100। ठीक है, ये होते हैं आपके। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है, प्रतिशत लाभ बताना है ना। अब यहाँ पे देखो, सी पी 10 था, एस पी 11 है, यानी एक की वृद्धि हो रही है ना। ठीक है, किस पे, 10 पे, और प्रतिशत क्या हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 10%। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, 70 लीटर के मिश्रण में जल और अल्कोहल का अनुपात 2:5 है, कुछ पानी मिलाने पर अल्कोहल व जल का अनुपात 5:3 हो जाता है, तो कितना लीटर पानी मिलाया गया। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो टोटल है, देखो, वाटर डब्ल्यू लिख रहा हूँ और एल्कोहल को लिख रहा हूँ ए। ओके, अब देखो, उनका अनुपात क्या है, 2:5। जो ये 70 है ना, वो 2:5 में क्या है, डिवाइड है। अब रेशियो, जो अनुपात होता है वो क्या नहीं, वो संख्याओं का सबसे छोटा रूप होता है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, 70 को बांटा गया था 2:5, 2:5 में। ठीक है, तो टोटल क्या हो जाएगा, अब इसको क्या कर लेंगे, 2x और 5x मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे से एक संख्या का क्या हुआ है, किसी सेम संख्या से दोनों को डिवाइड किया गया था, तब ये रेशियो बना है। ठीक है, अब देखो 7x इक्वल टू 70, टोटल तो 7x है ना, दोनों को जोड़ के ही 70 आ रहा है, तो 7x इक्वल टू 70, x इक्वल टू 10, है ना। तो जो 2 रेशियो है वो कितना हो जाएगा, अब 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20, और जो 5x है वो हो जाएगा 50। देखो दोनों को मिला के हो गया ना 70। ठीक है,
अब ये बोल क्या रहा है, कुछ पानी मिलाने पर। अब देखो, ये बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर मैंने कुछ, मेरे पास एक गिलास है, मेरे पास एक गिलास है, ठीक है, उसमें मैंने डाला है पानी, और उसमें कुछ मैंने मिलाया है चीनी, ठीक है, और उसका मिश्रण बना दिया। अब एक चीज़ बताओ, अगर मैंने उसमें 100 ग्राम चीनी मिलाई थी और 100 मिलीलीटर मैंने पानी मिलाया था, ठीक है, अगर मैं बोलूँ मैंने उसमें 100 मिलीलीटर और पानी मिला दिया, तो क्या के चीनी में कोई बदलाव होगा? मैंने चीनी तो नहीं मिलाई ना, मैंने सिर्फ क्या करा, चेंज, पानी पानी की क्वांटिटी को चेंज करा है। तो सेम आपको ध्यान में रखना है, अगर मेरे को जिस चीज़ को बढ़ाना है वही चीज़ बढ़ेगी, दूसरी चीज़ कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। अब देखो, अल्कोहल और जल, मैंने सिर्फ जल मिलाया, ठीक है, तो जल ही बढ़ेगा, अल्कोहल सेम रहेगा। तो अब यहाँ पे देखो, अल्कोहल वो जल है, पहले में क्या था, जल और अल्कोहल। अब ये ऐसे मत कर लेना, उसको पहले पढ़ लेना उसको, ठीक है। यहाँ पे पहले में जल और अल्कोहल का है, और दूसरे में क्या है, अल्कोहल और जल का। तो यहाँ पे उल्टा कर लो इसको, 3 और 5, जल और अल्कोहल का क्या हो जाएगा, 3 5, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 5। अब देखो, ये रेशियो है ना, हमने सिर्फ मिलाया है वाटर, तो ये चेंज होना चाहिए, ये चेंज होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब 5 को 50 बनाने के लिए क्या से मल्टीप्लाई करोगे, 10 से। तो इस पूरे में करना पड़ेगा, ठीक है। अभी अगर समझ नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हम इसको सही से कर रहे होंगे, मतलब जब हम चैप्टर को पढ़ा रहे होंगे, तब समझ में आ जाएगा, ठीक है, बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा तब। अब यहाँ पे देखो, तो कितना लीटर पानी मिलाया गया, देखो, एल्कोहल तो सेम हो गया ना, है ना, एल्कोहल तो सेम हो गया, 50 50। पानी बढ़ रहा है, पहले 20 था, अब 30 हो चुका है, तो कितना मिला है भाई, 10। इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी टाइम नहीं है ज़्यादा, सिर्फ आपको देखना है जो क्वेश्चन पेपर है उसका फॉर्मेट कैसा होगा, क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा होगा, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है। बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज लेना है क्वेश्चनों का। अब यहाँ पे देखो, बॉड मास, मैंने पहले ही जब स्ट्रेटेजी की बात हो रही थी तो मैंने पहले ही बताया था आपको किस किस चीज़ का पहले ध्यान देना है, ठीक है, बेसिक रूल आपको क्या क्या फॉलो करने हैं पहले से, ठीक है। तो उसमें सब फिर इम्पोर्टेंट होगा बॉड मास का, है ना। अब देखो, 3/4, अगर आपको ये नहीं पता है, बॉड मास का रूल नहीं पता, तो आप ये नहीं कर पाओगे, गलत कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, 2/3 माइनस 3/4 सीधे कर देंगे, ठीक है। 3 और 4 को क्या करोगे, सेम करोगे हर को, तो 12 हो जाएगा नीचे, ठीक है। 4, 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, तो यानी 8 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर ब्रैकेट है, 1/2, फिर इन दोनों को क्या कर लो, सेम सॉल्व कर लो। 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, तो ये नीचे अगर 6 हो गया तो 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 को 3 से करेंगे तो 3, और यहाँ पे 2, ये हो जाएगा -4। फिर क्या हो जाएगा, 1/4, एक माइनस 1/5, तो 4 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 20, और ऊपर हो जाएगा, थोड़ा सा रुकना, थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 20, ऊपर हो जाएगा 5 - 4, ठीक है, 5 - 4। इसमें कुछ दिक्कत हो रही है, चलो कोई नहीं, टाइपिंग मिस्टेक चल रही है कोई, बहुत हैंग हो रहा है। 3/8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते रहो,
है ना, 3/8। और अंदर भी क्या कर लो, उसको सॉल्व करते रहो, ब्रैकेट के अंदर -1/12 हो जाएगा यहाँ पे, -1/12। फिर अंदर वाला ब्रैकेट है जो -1/6। फिर जो उसके अलग दूसरा वाला ब्रैकेट था, 5 में से 4 घटाओगे तो 1/20, नीचे 20 था ना वहाँ पे, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करो, 3/8। तो पता ही होगा, जो टैब है थोड़ा सा, यहाँ पे क्या था, -1/12। ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 120। ठीक है, मैंने सीधे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा -20 + 6, 3/8 -1/12। अच्छा, बीच में यहाँ पे प्लस भी था, इंटू नहीं है, ये प्लस भी है। और यहाँ पे हो जाएगा 20 में से माइनस है तो 14। ठीक है, तो माइनस का यहाँ पे माइनस हो गया, ये 14 में हटा देता हूँ, मतलब यहाँ से माइनस हटा देते हैं, 14/120। बहुत बड़ा हो रहा है, 3/8 -1। ठीक है, 12 और 120 का जो एलसीएम होगा वो 120 ही होगा, तो 12 को 120 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे दोनों जगह करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया -10 और -14। तो कितना हो जाएगा ये, 3/8। और ऊपर हो जाएगा 24, -24 और 120, 24×5 120। और 3 की मल्टीप्लाई माइनस से, तो -3/40। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बोर्ड मास का रूल जो आपका है वो ध्यान में रखना है आपको। अगला वाला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 3/11वां भाग 330 है तो वो संख्या क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले अगर कोई संख्या, किसी संख्या का बोला है ना, अभी हमको संख्या नहीं मालूम है, तो आप क्या करोगे, लेट कर लोगे, एक्स है, एक्स का 3/11, है ना। का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, एक्स इंटू 3/11 इक्वल टू 330। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, बराबर के उधर जाके जो हर वाला है वो अंश में चले जाएगा, और जो अंश वाला है वो हर में चले जाएगा, तो 330/3 गुणा के 11। तो 330 घटेगा 110 बार, 110 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 1210 हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड वाला। अब मैंने इसलिए नहीं करा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है, इधर उधर टाइप हो रहा है। ठीक है, तो मैं बता दूंगा आपको, बस आपको समझना है। ठीक है, 12वां वाला क्वेश्चन है, एक बांस का 1/6 भाग कीचड़ में। ये वाला क्वेश्चन शायद हमने पहले वाले जो मॉक था उसमें भी किया था। ठीक है, 1/6 भाग कीचड़ में, 2/5 भाग पानी में, और 26 मीटर पानी के ऊपर है। ठीक है, अब लेट कर लेते हैं, एक्स था। ठीक है, बांस की लंबाई एक्स है, 1/6 भाग यानी x/6। टोटल अगर हमारे पास एक्स है, ठीक है, कीचड़ में, और 2/5 भाग पानी में, और 2x/5। ठीक है, तो अगर टोटल में से मैं इन दोनों को घटा दूं तो मेरा क्या बचेगा, जो पानी के ऊपर है वो वाला बचेगा, है ना। तो टोटल में से अगर मैं इन दोनों को घटा दूं तो मेरा बचेगा क्या, 26 मीटर ही बचेगा, है ना। तो ये दोनों सेम हो जाएंगे।
अगर आपको ये वाला यहाँ पे अगर समझ नहीं आया तो पहले वाले मॉक में जाना, वहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। ठीक है, कुछ ज़्यादा समझाने का था नहीं इसमें वैसे। 5x 12x, ठीक है। तो यहाँ पे 30x 17x 26, फिर हो जाएगा 13x। फिर आप क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 13 आ जाएगा 26 के नीचे, और 30 चले जाएगा 26 के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो 26 गुणा के 30 बटे 13, 13 दूनी 26, 30 दूनी 60। आपका आंसर फोर्थ वाला ऑप्शन। ठीक है, तो बेसिक्स आपको, बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक रूल आपके लग रहे हैं। ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ऐसी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। कोई ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं मिलने वाले आपको, बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने हैं। तो 12वां वाला क्या क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन 60। ठीक है, आयत की लंबाई यदि 10% बढ़ाई जाए और चौड़ाई 10% घटाई जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी प्रतिशत निकालो। ठीक है, अब सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है। कौन सी? आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, अब लेट कर लेते हैं। उसने कुछ बताया नहीं है कि आयत की पहले लंबाई कितनी थी, लंबाई चौड़ाई कितनी थी। उसने सिर्फ बोला है आयत की लंबाई यदि 10% बढ़ाई जाए और चौड़ाई को 10% कम किया जाए। तो अब ये आप पे डिपेंड है, आप क्या लेते हो। लेट कर लो उसको। ठीक है, आयत की लंबाई लेट कर लो, पहले थी या तो 100 कर लो। 100 में इसलिए करते हैं, या 1000। 100 में इसलिए करते हैं क्योंकि वो इजीली क्या हो जाता है, कट हो जाता है प्रतिशत के साथ साथ। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, कुछ भी मान सकते हो। 8 मान लो, 10 मान लो, 12 मान लो, लेकिन ऐसा नंबर माना है जहाँ पे प्रतिशत कट जाए, इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, देख लेते हैं, लेट कर लेते हैं हम। 100 है पहले। ठीक है, चलो, अगर 100 मान रहे हैं, चलो 10 ही मान लेते हैं इसको। ठीक है, आयत की लंबाई पहले थी 10, और चलो 100 मान लेते हैं। लेट, पहले थी इसकी लेंथ 100, ठीक है, और इसकी ब्रेड्थ भी थी 100। ओके, अब क्या करा, 10% बढ़ा दी। 100 का 10% कितना होता है, 100 इंटू 10/100, यानी 10 ही। ठीक है, अगर 10 बढ़ा दी तो कितना हो गया, 110। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 का, अच्छा यहाँ पे 10% घटाई, 100 का 10% फिर से 10, लेकिन यहाँ पे घटाया है यानी -10, तो ये हो जाएगा 90। अब देखो, पहले 100 थी, एल इंटू बी, एल भी 100 थी, बी भी 100 थी। और अब क्या हो गया, जब एल को 10% बढ़ाया तो 110 हो गया, और जब बी को यानी ब्रेड्थ को 10% कम किया गया तो वो 90 हो गया। तो एल इंटू बी, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 10,000, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, या नंबर 99, 100। अब देखो टोटल में, टोटल कितना हो गया, पहले इतना था, अब इतना हो गया है, तो कितने की कमी हो रही है, 100 की कमी हो रही है ना। 100 की कमी किस पे, 10,000 पे, इंटू 100, प्रतिशत निकालना था। तो यहाँ पे आप क्या कर लो, देखो ऊपर भी 10,000 है, नीचे भी 10,000 है, तो ये 1 हो जाएगा। तो 1% की कमी हो रही है। ठीक है, फोर्थ वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, 1% की कमी। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 600 रुपये 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर पर बैंक में जमा किए गए तो कितना ब्याज मिलेगा। अब देखो आपके पास 600 रुपये हैं, 3 साल के लिए आपको 10% पर साल आपको मिलेगा रिटर्न, इंटरेस्ट मिलेगा आपको 600 रुपये। ठीक है, 10%। तो अब बताना है कि कितना ब्याज मिलेगा आपको 3 सालों में। ठीक है, अब देखो 1 साल में कितना है, 10, सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, अगर उसने बोला नहीं है कि
ठीक है, किसी अगर इंटरेस्ट के बारे में बताया नहीं है तो वहाँ पे क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज ही लगता है। ठीक है, देखो 600 रुपये हैं आपके पास, 3 साल हैं, पहले साल 10, दूसरे साल भी 10, और तीसरे साल भी 10 ही लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट पर साल का सेम ही होता है, तो तीनों को मिला के कितना हो गया, 30। ठीक है, 30% हो गया। तो बोल रहा है कितना ब्याज मिलेगा आपको, 600 का 30% कितना होगा, 600 इंटू 30/100, यानी 180 रुपया। सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर हो गया। वरना इसके लिए आपका जो रूल, इसका फॉर्मूला होता है एस आई के लिए, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला ये छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन है, राम के पास श्याम से 20% अधिक धन है। ठीक है, अब जहाँ पे प्रतिशत की बात होगी ना, वहाँ पे आपको क्या रखना है, हमेशा मान के चलना है आपको कुछ। ठीक है, या तो 100 मानो या 1000 मानो, कुछ भी मानो जहाँ पे प्रतिशत से प्रतिशत कट जाए, ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो नंबर। ठीक है, पॉइंट में आए, कोई पॉइंट में नहीं आना चाहिए, बस आपको यही ध्यान रखना है, इजीली कट होना चाहिए। ठीक है, अब मान लेते हैं राम, यहाँ पे श्याम और रमेश भी हैं। ठीक है, पहले इन दोनों को कर लेते हैं। राम के पास श्याम से 20% अधिक धन है। लेट कर लेता हूँ मैं, श्याम के पास 100 है, 100 रुपये हैं। 100 का 20% कितना होगा, 100 इंटू 20/100, तो 20 ही होगा। और 100 में 20 ज़्यादा है, कितना हो जाएगा, 120 होगा इसके पास। ठीक है, और राम के पास रमेश से 10% कम धन है। ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं राम और रमेश का, एक ही साथ मत करना वहाँ पे। ठीक है, वो बाद में करना जब आपको समझ में आ जाएगा। देखो, राम के पास श्याम रमेश से 10% कम धन है, राम के पास रमेश से, तो रमेश को मान लेते हैं 100। 100 का 10% फिर से क्या हो जाएगा, 10 ही होगा। तो अगर 100 में 10% कम है, यानी 10 कम है, तो राम के पास कितना होना चाहिए, 90। ठीक है, अब या तो इनको छोटा कर लो, यानी रेशियो में कन्वर्ट कर लो। जो नंबर है आपके पास 100, 120, उनको या तो पहले रेशियो में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, या ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर आप छोटा करना चाहते हो तो छोटा कर लो। ये कितना हो जाएगा, 20 का भाग चले जाएगा दोनों में, दोनों कट रहे हैं 20 से। ठीक है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा रेशियो, और ये हो जाएगा 6 का, ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब ये पहले ही 5 और 6 में हो सकता था। ठीक है, लेकिन वो आपको बाद में करना है, जब बेसिक आपको समझ में आ गई 6 और 5 कैसे हुआ, तो वो आपका जब हम परसेंटेज करेंगे तब आपको बता दिया जाएगा वहाँ पे सीधे 20% को 5 और 6 में कैसे लिखते हैं। ठीक है, जब वृद्धि होती है या कमी होती है, जैसे 10% की कमी हो रही है, तो 10/9 होगा। देखो यहाँ पे, अब इनको भी रेशियो में तोड़ दो, तो यहाँ पे दोनों में 10 का भाग जा रहा है, यहाँ पे 10 बार और यहाँ पे 9 बार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको दिख रही होगी, राम के दो रेशियो बन रहे हैं, एक 6 है एक 9 है। ऐसा हो नहीं सकता, यानी दोनों, अगर राम एक है तो उसका रेशियो भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो 6 और 9 को सेम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख लो 9 इसके नीचे, और रमेश को यहाँ पे बना लो। ठीक है, इसका कितना है, 10। अब देखो 6 और 9 को बना, इनका एलसीएम कितना होता है, 18, एक बनाना है तो 18 करना पड़ेगा। 6 को 18 करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। 2 को, सॉरी 9 को 2 से, है ना, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों को रेशियो सेम होना चाहिए, आती है 15, 10 दूनी 20। ठीक है, अब ये बोल क्या रहा है, श्याम के पास कुल 15,000 रुपये हैं। श्याम क्या है, श्याम के पास कुल 15,000 रुपये हैं। ये 15 की वैल्यू, या इसको एक्स भी मान सकते हैं, है ना, ये इजी होगा। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा, जब 15x की वैल्यू 15,000 है, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 15,000/15, यानी
1000। तो बोल रहा है रमेश के पास कितना धन है। रमेश कहाँ है? 20x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 × 1000 यानी 20,000। आपका सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक नाव धारा के प्रतिकूल 5 घंटे में 13 किलोमीटर तथा अनुप्रवाह, अच्छा अनुप्रवाह मतलब डाउन स्ट्रीम, और प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम। ठीक है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब अप स्ट्रीम, अब यहाँ पे मैं डीप में नहीं जाऊँगा, सिर्फ आपको बता देता हूँ। जब डाउन स्ट्रीम होगी तो वहाँ पे होती है जो चाल होती है नाव नाव की, वो होती है x+y। ठीक है। धारा की चाल, सॉरी, x+y। यहाँ पे x क्या है? नाव की चाल, और y है धारा की चाल। अप स्ट्रीम में क्या होगी? अप स्ट्रीम यानी u x-y होगी। ठीक है, x-y। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है? प्रतिकूल यानी x-y की बोला गया है 13 किलोमीटर जा रहा है 5 घंटे में। तो स्पीड इन डिस्टेंस इक्वल टू होता है s × t। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा? d/t, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, 13/5, 13/5। अच्छा यहाँ पे कुछ रुको, हाँ। अच्छा दोनों को मिला के 5 घंटे है, सॉरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को मिला के 5 घंटे है। तो क्या करना पड़ेगा? दोनों को, दोनों स्पीडों को जोड़ दो। ठीक है। अच्छा पहले यहाँ पे 5 घंटे टाइम है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? देखो अप स्ट्रीम में 13 किलोमीटर गया ना, प्रतिकूल, तो 13 बटे, अच्छा 13 क्या है? डिस्टेंस है, और स्पीड क्या है? x-y। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा? टाइम का रेशियो बन जाएगा, टाइम बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा x-y। अब दोनों साइड एक ही टर्म होनी चाहिए, 13/x-y प्लस, दोनों को मिला के 5 घंटे हो रहे हैं, 28 गया है x+y में, और 5 घंटे होने चाहिए। अब क्या करना है? x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। गलती हो रही है क्या इस क्वेश्चन में? ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, रमन की आयु अमन की आयु से 25% ज़्यादा है, तो अमन की आयु रमन की आयु से कितनी कम होगी? तो आपको यहाँ पे रट्टा नहीं करना है, आंख बंद के आंसर नहीं करना है कि 25% ही कम होगी, नहीं। क्या बोल रहा है? रमन की आयु अमन की आयु से, बेसिक आपको ध्यान में रखना है, रमन और अमन। ठीक है। किसकी आयु कम है? अमन की आयु से 25% ज़्यादा है रमन की आयु। ठीक है। तो लेट कर लेते हैं अमन को 100। ठीक है, लेट कर लेते हैं 100 अमन को, और रमन की आयु 25% ज़्यादा है, तो 100 का 25% कितना होगा? 25 ही होगा। तो यानी 100 में 25 ज़्यादा कौन? रमन। तो अमन अगर 100 है तो रमन कितना हो जाएगा? 125। ठीक है, ये मैं बेसिक से कर रहा हूँ, वरना मैं 4 और 5 सीधे कर लेता यहाँ पे। ठीक है, लेकिन आपको वो समझ नहीं आता, रेशो में तोड़ के लिख लेता, जैसे 25 को 100, 25×5 125, तो मैं 4 और 5 लिख लेता, वो आपको समझ नहीं आता। तो ये बेसिक से आपको ऐसे ध्यान रखना है पहले। ठीक है, 100 लेके मान के चलना है, जहाँ पे भी प्रतिशत दिख रहा है कमी या ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पे आपको 100 से क्या करना है? 100 को मान के लेके चलना है। ठीक है। तो अब ये बोल रहा है अमन की आयु रमन की आयु से कितनी कम है। अब देखो यहाँ पे अमन की आयु कितनी कम है? 25 कम है।
है ना। किससे कम है? अब किससे कम है? रमन से। ठीक है, तो 25 कम है किससे? रमन से। तो कंपेयर किससे कर रहे हो? रमन से। ठीक है, तो बटे में आएगा रमन, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। 25 पंजे 125, और 5 से कट जाएगा 100 20 बार। तो अमन की आयु रमन की आयु से कितनी कम है? 20%। ठीक है, आपको क्या नहीं करना है, देखो 5, 25 से 25, 25 से 125 गया 5 बार, और 20%। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया? अमन की आयु रमन की आयु से 20% कम है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ आपकी ध्यान में रखनी है। अब देखो यहाँ पे अगर रेशो में करना था, तो 25% यानी 25/100 यानी 1/4। ठीक है, लेट कर लेते हैं जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, ये छोटा है कौन? अमन। ठीक है, और एक ज़्यादा है अमन से रमन, तो यहाँ पे आ जाता है 5/4। ठीक है, और यहाँ पे हमको क्या करना था? कंपेयर किससे करना था? रमन से अमन को। रमन है, अमन है रमन से एक कम, यानी 1/5। 1/5 होता है 20%। ठीक है, तो ये अब तब आएगा जब आप प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, जब आप अच्छे से समझ जाओगे रेशियो को, परसेंटेज से रेशियो में, परसेंटेज से वैल्यू में, और वैल्यू से परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तब आपको ये चीज़ आपको तब अप्लाई करनी है। देखो तीन संख्याओं का अनुपात 2 3 5 है, इनके वर्गों का योग 152 है, तो संख्याएं क्या होंगी? अब रेशियो जहाँ पे भी दिखते हो तो आप क्या कर लो, उनको 2x इस तरीके से मान लो। ठीक है, अगर आप बेसिक से पढ़ रहे हो, अब इनका स्क्वायर कर लो, तो 4x 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4x²। 3x का क्या हो जाएगा? 9x², और 5x का हो जाएगा 25x²। तो तीनों को जोड़ के क्या आना चाहिए? 152 आना चाहिए। तो 9 4 13 25, 38, 13 25, हाँ। तो 38x² इक्वल टू 152, और 38, 8 को 32। ठीक है, 4x² इक्वल टू हो जाएगा 4x²2। तो क्या बोल रहा है? संख्याएं क्या होंगी? तो अगर 2x 3x और 5x आपकी क्या थी? संख्याएं थी, तो x=2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, यानी 4x हो जाएगा, 3x हो जाएगा 6, और 5x हो जाएगा 10। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब ये लिख नहीं रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से टैब में ये हैंग हो रहा है बहुत ज़्यादा, इधर उधर लिखा जा रहा है उसमें। ठीक है, तो जहाँ पे आवश्यकता होगी वहीं पे मैं लिखूँगा। आप देखो, समकोण त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात होगा यदि आधार व लंब 5, आधार 12 है और लंब 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, पहले तो समकोण त्रिभुज का परिमाप, और दूसरा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको सेट कर लो, इसमें आपको समझाना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा बीच में हैंग ना हो। ठीक है, ठीक है, ये बन गया आपका राइट एंगल यानी समकोण। अब ठीक है, क्षेत्रफल लिखो, 1/2 आधार यानी बेस गुणा के ऊंचाई यानी हाइट, ये। ठीक है,
यहाँ पे बोला क्या था, आधार 12 है, ठीक है, यहाँ पे ये 12 है और लंब है 5, ये। अब समकोण त्रिभुज के, अब सबसे पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय भी ध्यान होनी चाहिए, यानी कर्ण आपको निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है आपका, आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 और 25 169। तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा 169, तो कर्ण हो जाएगा रूट 169 यानी 13। तो ये हो जाएगा आपका 13। अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे हाइपोटेनस डाल देता हूँ 13, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, दूसरा क्या है, क्षेत्रफल। अच्छा, क्षेत्रफल निकालते हैं पहले, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गई आपकी, सारी की सारी भुजाएं आ गई। तो परिमाप क्या होगा, सारी भुजाओं का योग। और क्षेत्रफल के लिए यहाँ पे फॉर्मूला है 1/2 इंटू आधार गुणा के ऊंचाई। तो 1/2 गुणा के 12 गुणा के 5, तो 6×5 30 हो जाएगा आपका, ठीक है। 12×5 = 60/2 यानी 30 हो जाएगा। और परिमाप क्या हो जाएगा, सबको जोड़ दो, 13 12 25 और 5 30, ये भी 30 हो रहा है, ठीक है। तो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन। ठीक है, 20वां वाला क्वेश्चन है, दो गेहूंओं को जिनकी कीमत अलग अलग है, और इसी को लास्ट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यही लास्ट क्वेश्चन होने होगा इस सेशन का। ये जो टैबलेट है वो बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है, ये लिखा नहीं जा रहा है इसमें। दो संख्याओं की जिसकी कीमत अलग अलग है, पहला है 140 और दूसरा है 150, और इनका अनुपात है 2:3, यानी 140 रुपये वाला जो गेहूं है उसको मिलाया है 2 किलो, ठीक है, मान लेते हैं, और 150 वाला है 3 किलो। तो ये बताना है जब मिक्स कर लेंगे दोनों को तो औसत मूल्य क्या होगा, 140 और 150, ठीक है। ये 2 3, 14×2 = 28, ये हो जाएगा, 15×3 = 45, ये हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ दो, जब मिक्स करेंगे तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 5 5 13, 4 2 6 एक साथ, और दो, अब दोनों को मिलाएंगे तो ये भी तो मिलेंगे जो क्वांटिटी है, 3 2 5। तो अब इसको क्या कर लो, भाग दे दो 5 का, 14×5 = 70, 6 146 आपका क्या हो जाएगा, मिश्रित का औसत मूल्य है, ठीक है। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन नहीं किए गए क्योंकि यहाँ पे जो टैब है वो थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, वो आपने देखा होगा। मिलते हैं आपको अगले सेशन में, और इसकी मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बीच में मैंने बहुत गैप लिया है।